इसराइल के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स है, वेस्ट है, और अभी इंडिया ने भी उसको सपोर्ट किया है डिप्लोमेटिकली, और चाइना, रशिया, ये दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। सो पहले तो ये समझे ना कि जंग किस बात की है। ये जो बाकी सारी बातें हैं वो सारी बड़ी जरूरी हैं, मगर जज्बाती भी हैं और हमारे ख्यालात भी हैं। ज़ाहिर है हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, उसमें तो डिस्कशन ही कोई नहीं ना, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन असल में इशू समझने का कि व्हाट इज द इशू नाउ। इस वक्त गार्डियन अखबार जो है आपका यूके का, उसने कहा है कि ये लेटेस्ट कि बेसिकली ईरान ने ये स्ट्राइक कराई है, ये गार्डियन को कोट कर रहा हूं मैं, मतलब गलत है सही है, बरल मैं जस्ट कोटिंग, कि ईरान ने स्ट्राइक कराई है बुनियादी तौर, ये जो है हमास की बुनियादी तौर पे जो सऊदी इसराइल रिकग्निशन या डील हो रही थी ब्रोकर्ड बाय अमेरिका, उसको टॉर्पीडो करने, उसको सबटाज करने के लिए। एक तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस तरह का व्यू दिया है और भी कुछ पार्टीज ने। सो एक तो ये एंगल है कि मैंने कहा ना बुनियादी लड़ाई है बिटवीन इन द मिडल ईस्ट इज बिटवीन ईरान एंड इसराइल, ये बुनियादी। और वो व्यू है कि जी हमास है, हिजबुल्लाह है, कोई और है, वो प्रॉक्सीज हैं ईरान के। ईरान ने बल्कि लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये सिलसिले में आज जो हो रहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो ना सिर्फ ईरान रिटेलिएट करेगा बल्कि सीरिया से, लेबनान से, इराक से, यानी इसराइल के इर्द गिर्द से हमास के अलावा बाकी जो उनके सपोर्टर्स हैं इसराइल ईरान के, या मिलिटेंट्स हैं या फोर्सेज हैं, वो भी रॉकेट्स की एक पूरी बारिश करेंगे इसराइल पे। अच्छा। सो ये वॉर, एक तो ये वॉर काफी अच्छे से बिल्ड हो रही थी। ये कोई कल बड़ी जंगें होती हैं उसको काफी टाइम लगता है बिल्डअप होने पे। आज से 10 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था नेक्स्ट वॉर ईरान, अगली जंग ईरान की है। किसकी? इसराइल की नेक्स्ट वॉर ईरान है और अमेरिका की भी। और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, चढ़ा हुआ नेट पे, गूगल पे आप अभी देख लें। ये पब्लिश हुआ था मॉस्को से, प्रावडा अखबार है मॉस्को का, रशिया का अखबार है प्रावडा, उसका बड़ा मशहूर है। ये असल में तो कम्युनिस्ट होता था, कम्युनिज्म खत्म हो गई, अखबार चल रहा है। बहरहाल उसमें पब्लिश हुआ था ये, वहां पर वो उसका नाम है नेक्स्ट वॉर ईरान, ब्रिगेडियर नादिर मीर। तो वो बड़ा मशहूर हुआ, उसको काफी चलता रहा वो। बहरहाल हुआ ये कि इसराइल ने स्ट्राइक करना था, बीच में कई दफा रहा, और असल में उसको फॉलो करें ना, ये मैं थोड़ी सी बात ये जो आज हो रहा है इससे हटा के द बिगर पिक्चर एंड बैकग्राउंड दे रहा हूं उसकी। तो ये सारी इस वक्त जो लड़ाई है ना वहां पर मिडिल ईस्ट में, वो समझे लड़ाई किस बात की है। लड़ाई इस बात की है कि इसराइल जो है वो खुद जो भी है वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट का या जूइश लॉबी का और उनका स्पॉन्सर्ड एंड सपोर्टेड है, सबको पता है इस बात का। और वो एक लेटेस्ट ब्रोकर करा रहे थे जिसमें आपको पता है ये जो इंडिया में G20 की हुई तो वहां से भी वो डील चलाई उन्होंने कि एक नया कॉरिडोर बनाएंगे समुंदर से लेके दुबई तक, दुबई से थ्रू सऊदीया, थ्रू इसराइल। क्योंकि मैंने खुद वो जो क्वाइट इम्प्रैक्टिकल है, वो मतलब ऐसा फ्रॉडी किस्म का कॉरिडोर है, उसमें कोई जियो इकोनॉमिक्स नहीं है। क्योंकि मैंने ग्वादर ऑफ द ग्लोबल चेस बोर्ड जो किताब लिखी और अपना ये सीपैक बनवाया, शुरू मैंने किया था, सो आई एम क्वाइट फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट्स। वो मतलब उसको कोई सिर पैर नहीं बनता, उसमें असल बेनिफिशियरी इसराइल होना था। बेसिकली मकसद उनका ये था, वो वाज जियो पोलिटिकली मोटिवेटेड कि भाई इनको इसराइल को लिंक कर दो इन मुसलमान मुल्कों के साथ। जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये इसराइल को जो मतलब अभी जो लेटेस्ट है ना, वो इसको आप इस तरह समझे कि इसराइल को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए मिडिल ईस्ट में, दुनिया में वो जो हो रहा था उसके खिलाफ ईरान की मूव है। ये मतलब उधर का व्यू है।